ये क्या कह रही है? हिफाजत के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड? तुझे किससे खतरा है? तुमसे। मुझसे? क्या बोल रही है तू? अचानक क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक हो रहा था ना? हाँ, सारी शिकायतें दूर होने लगी थी। तेरी आंखों में मुझे पहले जैसा प्यार दिखने लगा था, अपनापन नजर आने लग गया था। ये अचानक क्या हो गया? ना बोल। ठीक है, तुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है तो बता दे मुझे। गंगा, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूं, तू बोल तो सही। कृष्णा, कृष्णा को पता है तू ये सब कर रही है? हमें कृष्णा को पूछने की या उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी बेटी, हम उसे जो कहेंगे वो वही करेगी। ठीक है, ओके फाइन, लेकिन हम अंदर चल के बात कर सकते हैं ना? आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, हाँ? क्योंकि गंगा, आई एम श्योर अगर कृष्णा को पता चलेगा ना कि ये सब हो रहा है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और दादी यहाँ ऐसे कब तक खड़ी रहेगी? गंगा देख, मेरी बात सुन। कृष्णा हम दोनों को साथ देखना चाहती है, और तेरे प्यार के साथ साथ उसे मेरे प्यार की भी बहुत जरूरत है। गंगा, मेरे बारे में नहीं, कृष्णा के बारे में तो सोच। कृष्णा के बारे में हम सोच रहे हैं सागर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम उससे नहीं मिल सकते हो और चले जाओ यहाँ से। अपनी मीठी बातों में बहका कर तुमने उसका डीएनए टेस्ट करवाया ना, मगर अब हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। ये प्यार का दिखावा करके तुम समझते हो कि तुम कृष्णा से कुछ भी करवा लोगे। नहीं सागर, अब नहीं। तू होश में तो है गंगा? क्या बोल रही है? मैं कृष्णा को बहकाऊंगा, उसके प्यार का फायदा उठाऊंगा? हाँ, यही तो तुम्हें करना आता है, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, उसका फायदा उठाना अपने स्वार्थ के लिए। पहले तुमने हमारा इस्तेमाल किया और वही तुम कृष्णा के साथ करना चाहते हो। कृष्णा सिर्फ तेरी बेटी नहीं है गंगा, मेरी भी बेटी है। तो मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? ना तू, ना ही तेरा सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है? नहीं सागर, तुम उससे नहीं मिल सकते, हम रोकेंगे तुम्हें। कृष्णा सिर्फ हमारी बेटी है और उसे हमसे तुम अलग नहीं कर सकते, सुना तुमने? तू भी मुझे नहीं रोक सकती है गंगा। मैं कृष्णा से मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, और तूने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं कृष्णा को यहां से उठा कर ले जाऊंगा। गंगा, सारी गलती मेरी थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। तेरे रूखे बर्ताव को मैं बर्दाश्त करते आया, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो गंगा ठंडे दिमाग से सोचेगी, कभी तो उसका गुस्सा ठंडा होगा। लेकिन नहीं, तू बीती हुई बातों को बुलाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि तेरे लिए तेरा ईगो सबसे बड़ा है ना? तू यही सोचती है ना कि सागर ने मुझे धोखा दिया, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी उसने? हाँ, यही सोचती है ना तू? इसलिए मैं उसे माफ कैसे कर सकती हूँ, जबकि तू सच्चाई भी जानती है। तू जानती है कि वाकई में उस रात की बात मुझे कुछ याद नहीं उस बात के बारे में, कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, तू मुझे माफ नहीं करेगी क्योंकि तेरा ईगो बीच में आ जाता है और तुझे वो माफ करने दे ही नहीं सकता, है ना? अगर हमने जानबूझ के नहीं जलाई, सच में। गंगा बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू मुझे कृष्णा से मिलने नहीं देगी ना? ठीक है, अब मैं लीगल परमिशन लेके आऊंगा और कृष्णा को यहां से लेकर जाऊंगा। गंगा, कृष्णा मेरी बेटी है, उस पे पूरा हक है मेरा, और मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा। गंगा,
अब मैं भी देखता हूं तू केस कैसे जीतती है। ये केस मैं जीतूंगा गंगा। केस का फैसला मेरे फेवर में होगा और उसके बाद आऊंगा मैं यहाँ कृष्णा को लेने और उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा और तू मुझे नहीं रोक सकेगी। ये मेरी बात याद रखना तू, इस गंगा शुक्ला। दादी, आप ठीक हो ना? I'm sorry दादी। फिर से आपके अंदर वो उम्मीद जगा दी मैंने जो पूरी नहीं हो सकती। चलिए। हम दोनों को दादा दादी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दो बच्चियों को संभालना आसान नहीं होगा, दिन भर उनके पीछे दौड़ना पड़ेगा। तुम शायद अपनी बात कर रही हो, मैं तो अभी भी बच्चों के साथ रेस लगा सकता हूँ। अच्छा, देखेंगे। सागर, सागर, सागर। अम्मा जी, क्या हुआ अम्मा जी? सागर इतने गुस्से में क्यों है? कृष्णा और गंगा कहाँ है अम्मा जी? आज के बाद गंगा का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। सारी हदें पार कर दी उस लड़की ने। मेरे लल्ला पर उसने बंदूक तानी। शालिग्राम जी की कृपा से बाल बाल बच गया लल्ला। बस गोली पार हो गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। आज उस लड़की ने सारी हदें पार कर दी। पकड़ा गई एकदम। इतने चाव से मैं गई थी अपनी लल्ला की खुशी लाने, लेकिन बदले में मुझे मिला क्या? निरादर, निराशा। माँ, आप अभी रो रहे थे क्या? नहीं, हम नहीं रो रहे थे। पक्का? पक्का। फिर ठीक है। वैसे वो बाहर आवाज कैसी आ रही थी? कौन सी आवाज? कोई आवाज नहीं आई। अच्छा, तो पापा का फोन आया? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। कृष्णा, तुमने स्कूल से आके बताया नहीं तुम्हें क्या होमवर्क मिला है? अरे हाँ, होमवर्क से याद आया कि प्रिंसिपल मैम ने एक नोटिस लिखा था। मैं भी लेकर आती हूँ। ये देखो। कल फीस जमा करने का लास्ट डे है। 2 बारी पहले भी नोटिस आया हुआ है, लेकिन शायद आप भूल गए। इस बारी फीस जमा करवा देना, कल लास्ट डे है इसलिए। लीजिए मैडम। थैंक यू। सेठ जी, मैडम, उस जानकारी के हिसाब से ये गहने चोरी के हैं। क्लास में क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? आज फीस जमा करने का लास्ट डे था, लेकिन मम्मा अभी तक आई ही नहीं, इसलिए मैम ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। हम चोर नहीं हैं, हम लॉयर हैं और हम इसी शहर में वकालत प्रैक्टिस करते हैं। हम चोरी क्यों करेंगे? आपको जो कुछ भी कहना है आप थाने चल के कहिए। हम पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते, प्लीज हमें जाने दीजिए। रुकिए मैडम, अच्छा होगा अगर आप चुपचाप हमारे साथ चले, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको अरेस्ट करना होगा।